Hello everyone. Welcome to a brand new episode of Daily Current Affairs from Score Clever. मैं हूँ जिया। एंड मैं हूँ विराट। हम दोनों स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स। Exactly. और ये सारे अपडेट्स हमने लिए हैं हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स PDF से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। हमारी कंटेंट की खासियत ही यही है। ये दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में बेस्ट। अभी हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। That's because हमारी फुल टाइम एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स ही निकालती है। नो फालतू का ज्ञान, ओनली व्हाट यू नीड टू स्कोर। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करना। चलिए तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। पहली खबर बहुत ही एम्पावरिंग है। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो फरवरी 21 को था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गुजराती और तमिल में लॉन्च किया है। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने लीगल ग्लॉसरी का 8th एडिशन भी लॉन्च किया है। ये लीगल टर्म्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता है। राइट, बेसिकली कानून को आसान भाषा में समझाने की कोशिश। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल ट्रांसलेशंस अब बोरो, डोगरी और संताली जैसी भाषाओं में भी अवेलेबल है। एम सिंपल है, लीगल टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लोगों को एम्पावर करना। नेक्स्ट अपडेट है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा। यूनियन कैबिनेट ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक न्यू सिविल ऑनक्लेव के डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। ओह, द ब्यूटिफुल श्रीनगर। कॉस्ट कितना है इस प्रोजेक्ट का? एस्टिमेटेड कॉस्ट है ₹1677 करोड़। इस प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट का साइज, मतलब टर्मिनल, 71,500 स्क्वायर मीटर्स तक बढ़ जाएगा। एंड आई रेड द बेस्ट पार्ट, इससे एयरपोर्ट की एनुअल पैसेंजर कैपेसिटी 3 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम हो जाएगी। दैट्स मोर देन ट्रिपल। एब्सोल्युटली। साथ ही एक्सपैंडेड एप्रन में अब 9 बेस की जगह 15 एयरक्राफ्ट पार्किंग बेस होंगे, जिसमें एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए भी जगह होगी। वेट, एप्रन क्या होता है? स्टूडेंट्स के लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। गुड पॉइंट। एप्रन एयरपोर्ट का वो पेव्ड एरिया होता है जहां एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, लोडिंग, अनलोडिंग, रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए। बेसिकली प्लेन्स की पार्किंग लॉट। परफेक्ट। चलो अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई है। यस, अ मैसिव इंफ्रा पुश। ये प्रोजेक्ट्स कुल 12,930 करोड़ रुपीस के हैं। दिल्ली मेरठ नमो भारत इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS है। इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। सोचो दिल्ली से मेरठ कितना फास्ट हो जाएगा। क्रेजी स्पीड। ये कॉरिडोर दिल्ली को साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ से कनेक्ट करेगा। सराय काले खान इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन होगा। और मेरठ मेट्रो की भी बात कर लेते हैं। ये 21 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच चलेगा। एंड गेट दिस, ये इंडिया का फास्टेस्ट मेट्रो सिस्टम है जिसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। एंड द मोस्ट इनोवेटिव पार्ट इज ये नमो भारत के साथ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा। दिस एस्टैब्लिशेस इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंटरसिटी एंड इंट्रासिटी रैपिड ट्रांजिट मॉडल। मतलब एक ही ट्रैक सिस्टम पर रीजनल ट्रेन भी और लोकल मेट्रो भी। सुपर एफिशिएंट। मूविंग ऑन, एजुकेशन सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च हुआ है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू दिल्ली में टीचर ऐप 2.0 पावर्ड बाय AI लॉन्च किया है। AI इन एजुकेशन, ऑसम। इसे किसने डेवलप किया है? इसे भारती एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। ये ऐप क्लास 1 से 12 तक का पूरा करिकुलम कवर करती है और इसमें 45 से ज्यादा AI पावर्ड टूल्स भी हैं। इम्प्रेसिव। टीचर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को मेमोराइज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। यस, गूगल प्ले स्टोर पर स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स डिजाइन टू मेक लर्निंग परमानेंट एंड इजी। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे। बैक टू द न्यूज। नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स का। IRIS कंसल्टिंग ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के साथ एक MOU साइन किया है।
इंटरेस्टिंग, किस लिए? To establish the IRIS Chair of Information Security, InfoSec and Forensic Society. ये इंडिया की किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और फोरेंसिक साइंस के लिए पहला डेडिकेटेड चेयर है। दिस इज अ ह्यूज स्टेप। डिजिटल एज में इसकी बहुत जरूरत थी। एग्जैक्टली। इस कोलैबोरेशन के अंडर एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन साइबर लेड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिलिजेंस यानी CLIFD भी लॉन्च किया जाएगा। इसकी थीम है ब्रिजिंग लीगल थियोरी एंड इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिस इन द डिजिटल एज। साउंड्स वेरी रेलेवेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट रिलीज की है। हाँ, और इसके फाइंडिंग्स थोड़े सोबरिंग है। ग्लोबल एवरेज स्कोर लीगल फ्रेमवर्क्स के लिए 100 में से 67 है, एनफोर्समेंट परसेप्शंस के लिए 53 और सपोर्टिव फ्रेमवर्क्स के लिए सिर्फ 47। 53 फॉर इन्फोर्समेंट परसेप्शंस। इसका मतलब है कि कानून तो है पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। वुमेन्स राइट्स आर ओनली पार्टली अपहेल्ड। सैड बट ट्रू। रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि किसी भी इकोनॉमी ने एनफोर्समेंट पिलर में 90 से ऊपर स्कोर नहीं किया, और सबसे शॉकिंग बात, ग्लोबली सिर्फ 4% महिलाएं ऐसी इकोनॉमीज में रहती हैं जहां उन्हें नियरली फुल लीगल इक्वालिटी मिलती है, जस्ट 4%। दैट्स एन आई ओपनर। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है अजय बंगा, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। Perfect. Let's move to international news. UN Secretary General के स्पेशल एनवॉय फॉर रोड सेफ्टी जीन टॉड ने न्यू दिल्ली में मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट कैंपेन लॉन्च किया है। रोड सेफ्टी, अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक। इस कैंपेन में क्या होगा? ये कैंपेन डेली सेफ्टी मेजर्स के लिए एडवोकेट करेगा। इसके मैसेजेस न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में डिजिटल बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स पर डिस्प्ले किए जाएंगे। गुड इनिशिएटिव। पब्लिक अवेयरनेस इज की। इसके अलावा यूएन ने एक और प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर रोड सेफ्टी इन इंडिया, अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। इस प्रोजेक्ट को यूएन रोड सेफ्टी फंड सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल असिस्टेंस WHO, यूनिसेफ और UNES कैप से मिल रही है। ग्रेट। अब बिजनेस न्यूज। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी TCPL ने CSIR NIIST के साथ पार्टनर किया है। NIIST stands for National Institute for Interdisciplinary Science and Technology। ये पार्टनरशिप इनोवेटिव साइंस बैक्ड फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजीज को अक्वायर और को डेवलप करने के लिए है। बेसिकली टाटा अपने फूड प्रोडक्ट्स को और साइंटिफिक और इनोवेटिव बना रहा है। मेक सेंस। लेट्स हेड टू साइंस नाउ। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुजविका लॉन्च किया है। सुजविका, ये क्या है? ये AI ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT के 40th फाउंडेशन डे पर लॉन्च किया गया। अच्छा, सो इट्स अ डेटा पोर्टल। इसको एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज यानी एबल के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। इट सर्व्स एज अ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। करेक्ट। अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की राहवीर स्कीम लॉन्च की है। ओह, ये तो काफी चर्चा में है। इसमें एक्सीडेंट विक्टिम्स को गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले बाईस्टैंडर्स को 25,000 रुपीस का रिवॉर्ड मिलेगा। यस, कैप्ड पर इंसिडेंट। गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट के बाद का पहला क्रूशल घंटा। और इतना ही नहीं, हर साल 10 आउटस्टैंडिंग राहवीर्स को 1 लाख रुपीस का नेशनल अवार्ड भी दिया जाएगा। बहुत ही नोबल स्कीम है। एब्सोल्युटली, ये लोगों को हेल्प करने के लिए एनकरेज करेगा। नेक्स्ट, बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार को ऑफिशियली नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। वाओ, दैट्स ह्यूज न्यूज। ये कैसे हुआ? राज्य के लास्ट एक्टिव माओइस्ट कमांडर सुरेश कोड़ा के सरेंडर के बाद ये डिक्लेरेशन हुआ है। अ बिग विन फॉर द स्टेट सिक्योरिटी। Definitely. Let's quickly recall Bihar's static GK. Chief Minister Nitish Kumar, Governor Arif Mohammad Khan, and Capital Patna. चलिए अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। नीति आयोग में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। किनकी? निधि छिब्बर को नीति आयोग के CEO का एडिशनल चार्ज दिया गया है। शी सक्सीड्स BVR सुब्रमण्यम। Noted. And now for my favorite section, awards. A proud moment for India. टेल मी। मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म बूंग पहली इंडियन फिल्म बन गई है जिसने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी BAFTA अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म जीता है। इनक्रेडिबल, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज। डायरेक्टर कौन है? फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी ने और प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने अंडर एक्सेल एंटरटेनमेंट। और सेरेमनी लंदन में हुई थी जहां आलिया भट्ट एक गेस्ट प्रेजेंटर के तौर पर आई थी। व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा।
सच में। चलो अब लास्ट सेक्शन इम्पॉर्टेंट डेज। फर्स्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये फरवरी 21 को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल यानी 2026 की थीम है यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ये 2000 से मनाया जा रहा है। राइट, एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल एक्साइज डे। ये 24 फरवरी को होता है। यस, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ऑब्जर्व करता है। इट कमेमोरेट्स द एनैक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट इन 1944। ये 1944 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। परफेक्ट। तो ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। होल्ड ऑन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पढ़ाई कर ली, अब प्रैक्टिस कौन करेगा? ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग। ये है करंट अफेयर्स का IPL। एग्जैक्टली। रोज रात 8 बजे हम दिन भर के करंट अफेयर्स पर एक क्विज कंडक्ट करते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स अक्यूमुलेट होते हैं। और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अपनी डेली प्रिपरेशन को टेस्ट करने और मजेदार तरीके से रिवाइज करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से करंट अफेयर्स लीग चैनल अभी ज्वाइन करो। सी यू टुनाइट एट 8 PM फॉर द क्विज। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्कोर क्लेवर। बाय। बाय एवरीवन।